तेज बारिश के रुकने के बाद की शाम अक्सर आसमान में एक अलग सी लाली छोड़ जाती है। सरला भी कुदरत की इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रही थी कि अचानक सीमा की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मम्मा, यह लो आपकी चाय। सीमा को पता था कि सरला को बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना बेहद पसंद है, इसलिए जब भी कभी वह कॉलेज से जल्दी आ जाती तो दोनों माँ बेटी साथ बैठकर चाय पीते और गप्पे मारते। शाम को फोन की घंटी बजी। सरला के फोन उठाते ही सामने से सीमा की आवाज आई, मम्मा आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी, आप परेशान मत होना, ठीक है? लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, मैं खाना बना कर रखूंगी। हाँ, बाहर से कुछ खाकर मत आना। सरला की हिदायत सुनकर सीमा ने भी हामी भर दी। वह माँ की चिंता बखूबी समझती थी। फोन रखते ही सरला की नजर दीवार पर लगी सीमा और विनोद की तस्वीर पर चली गई। विनोद सीमा को गोद में लिए था। यह तस्वीर तब की थी जब सीमा 3 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना सीमा को खूब भाता था। वे तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहां जाया करते। यही सब सोचते सोचते सरला कब 21 साल पीछे चली गई उसे पता ही नहीं चला। सरला और विनोद की अरेंज्ड मैरिज थी। विनोद जहां शांत स्वभाव का व्यक्ति था तो वहीं सरला खुशमिजाज, हंसती खिलखिलाती रहने वाली लड़की। सरला के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे सरला भी विनोद के साथ घर गृहस्थी में रमती गई, लेकिन विनोद का कम बोलना, हर बात पर सीमित सा जवाब देना सरला को अक्सर परेशान कर देता। सरला ने कई बार विनोद से उसके इस तरह के व्यवहार को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार विनोद उस की बात को टाल जाता या कोई और बात शुरू कर देता। खैर, सरला भी उसके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने लगी। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। विनोद सरला के जीवन में विवाह के 2 वर्ष बाद सीमा आ गई। सरला अक्सर सोचती कि सीमा के आने से घर में रौनक सी आ गई है। शायद विनोद के व्यवहार में भी अब बदलाव आ जाए, मगर ऐसा हो न सका। विनोद सीमा से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना जैसे हर पिता करता है, विनोद भी सीमा को सिर्फ आंखों पर रखता। आखिर संतान के सामने तो बड़े से बड़े कद का व्यक्ति भी खुशी खुशी झुककर उसका खिलौना बन जाता है। एक शाम अचानक सरला की सास की तबीयत बिगड़ गई। सरला ने पूरी जी जान से उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और कैंसर की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी सरला पर आ गई। सास के जाने के बाद ससुर जी और ननद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे सरला की सास के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। सास ने सभी को इसकी सख्त हिदायत जो दे रखी थी। अलमारी खोलते ही उसमें से विनोद और नीमा के बचपन की तस्वीरें निकली। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, लेकिन प्रेम भी भरपूर था। नीमा ने नम आंखों से विनोद के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें माँ ने दोनों को तैयार करके स्कूल ड्रेस में स्टूडियो ले जाकर फोटो खिंचवाया था। सरला भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरी निकाल रही थी, जिसमें वे अपने मन की बातें लिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभाल कर रखे थे, जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत विनोद का भी था, जिसे देखकर सरला थोड़ा चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे सभी की नजरों से छिपाकर मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त सरला विनोद के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। सरला ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंत होने से पहले ही सरला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खत में विनोद ने सरला से विवाह न करने का जिक्र किया था।
चूंकि माँ के सामने वह इस तरह की बात नहीं कह सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल विनोद अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, लेकिन समाज और माता पिता के दबाव के कारण वह कभी भी अपनी बात नहीं रख पाया था और दबाव में आकर ही उसने सरला से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। शाम जैसे जैसे ढलने लगी थी, सरला को अपने जीवन का सूरज भी ढलता हुआ नजर आ रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो गया था कि विनोद की इतनी सालों की चुप्पी के पीछे का कारण उसका जबरदस्ती हुआ विवाह था। पर सरला की भी क्या गलती थी, उसने तो हर कदम पर विनोद का साथ दिया, उसके परिवार को अपना माना, लेकिन अब वह क्या करे। सरला ने कुछ दिन बाद घर का माहौल सामान्य होने पर विनोद से अपने मन की बात खत में लिखकर कह दी। विनोद, मैं जानती हूँ कि शायद यह समय इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं अब इस तरह सारा सच जानकर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ी होती है, लेकिन इस रिश्ते में आपका सच तो हमेशा अधूरा ही रहा। आपने माँ जी को खत लिखकर अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन क्या कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? मैंने इस शादी में खुद को हमेशा अकेला ही पाया, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, यह सोचकर खुद को समझाती रही। आज जब सारा सच मेरे सामने है तो मैं कैसे आपके साथ इस अधूरे रिश्ते में रह लूं? मैं हमारे इस रिश्ते को अच्छे मोड़ पर छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि सीमा जब बड़ी हो तो वह खुद को अकेला महसूस न करे। सरला ने कुछ दिनों बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। विनोद ने उसे समझाना चाहा, लेकिन सरला के आगे उसकी एक न चली। हाँ, सीमा से मिलने विनोद आता रहता था और सरला ने भी कभी सीमा को विनोद से अलग करने की कोशिश नहीं की। सरला और विनोद बेशक अलग हो गए थे, लेकिन सीमा उनके बीच एक महीन लेकिन बेहद मजबूत डोर की तरह थी। सीमा अक्सर पापा के बारे में पूछती तो सरला उसे विनोद के पास मिलाने ले जाती। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी दोनों साथ जाते, ताकि सीमा को कभी किसी एक की भी कमी महसूस न हो। समय के साथ साथ सीमा भी समझने लगी थी कि उसके माता पिता अलग रहते हैं, लेकिन उसने कभी सरला से कोई सवाल नहीं किया। सरला भी विनोद को लेकर बहुत सामान्य व्यवहार करती, अलग रहते हुए भी दोनों ने कभी सीमा को अलगाव का एहसास नहीं होने दिया। समय के साथ साथ उसने भी माता पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था। आज भी विनोद सीमा से मिलने सरला के घर आता है और तीनों बैठकर घंटों बतियाते हैं। न विनोद ने कभी सरला को लेकर सीमा से कुछ गलत कहा और न ही सरला ने कभी विनोद का सच सीमा से जाहिर किया। सीमा का जब मन करता वह भी पिता से मिलने चली जाया करती। माता पिता का अलगाव कभी सीमा के जीवन में खालीपन नहीं लाया। माता पिता का तलाक या अलगाव का असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है, पर सूझबूझ और समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं और बच्चों का साथ मिले तो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। सरला तस्वीर को देखते हुए यही सब सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और सरला एक झटके में अतीत से वर्तमान में लौट आई। दरवाजा खोलते ही सामने विनोद और सीमा खड़े थे। मम्मा, जल्दी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हम तीनों आज साथ साथ खाना खाएंगे। कहते कहते सीमा विनोद और सरला के गले में हाथ डालकर झूल गई। सरला और विनोद भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।